सभी किसान भाइयों को राम राम। किसान भाइयों, आज हम मूंगफली के क्षेत्र में खड़े हैं। ये मूंगफली की फसल बुआई की हुई है। फसल अच्छी नज़र आ रही है और अभी इसमें किसी भी प्रकार की सिंचाई की कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। अच्छी बरसात भी क्षेत्र में हुई है और फसल अच्छी है। फसल में किसी भी प्रकार का कोई खरपतवार नहीं दिख रहा है। किसान ने अच्छी तरह से खरपतवार निकाला है और किसी भी प्रकार की उर्वरक फर्टिलाइज़र की भी कमी नहीं दिख रही है। अच्छी फसल है। और सिंचाई की बात करें तो किसान ने भी नियमित सिंचाई की है, साथ साथ इंद्रदेव भगवान ने भी सिंचाई कर दी है। और इस समय किसान भाइयों को जो महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली बात यह है कि फसल का किसान भाई सुबह शाम निरीक्षण करें। ज़्यादा मौसम में नमी रहने से फसलों में रोग कीटों की संभावना अधिक हो जाती है। तो इस टाइम में अपने मूंगफली की बात करें तो इसमें एक कीट और एक रोग आने की पूर्ण संभावना बनी रहती है। हम कीट की बात करें तो यहाँ के किसान भाई हरीलट बोलते हैं, जो कैटरपिलर होता है। ये कैटरपिलर जो मूंगफली के पत्तियाँ होती है उसको खाता है। कोमल पत्तियाँ हैं या ऊपरी भाग है या जहाँ पे फूल आते हैं उस क्षेत्र को ये हरीलट सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, जिससे कि किसानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। पौधे की पैदावार रुक जाती है, फूल नहीं आते हैं तो नीचे मूंगफली फिर कम लगती है। इसलिए किसान भाई समय का ध्यान में रखते हुए हरीलट का नियंत्रण अवश्य करें। और हरीलट के लिए यदि किसान को जैविक विधि से यदि कोई किसान करना चाहे तो निमास्त्र बना के यदि किसान भाई काम में ले तो भी बहुत ही अच्छी तरह से हरीलट का नियंत्रण कर सकते हैं। या ब्रह्मास्त्र बना के काम में ले तो भी किसान भाई हरीलट का नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन कोई किसान ये चाहे कि इस प्रकार की दवाइयाँ मैं नहीं बना सकता, मुझे तो रासायनिक दवाओं का छिड़काव करना है, तो वे किसान भाई कि एक रासायनिक दवा भी लेगे और तत्काल रूप हरीलट ने ख़त्म कर सके। इमामेक्टिन बेंजोएट नाम की जो 5% नाम की एक दवा आती है, यदि किसान भाई किसी भी इनपुट डीलर से लेके आधा ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना के यदि किसान भाई छिड़काव करे तो ये हरीलट कैटरपिलर का नियंत्रण या रोकथाम कर सके। या दूसरी दवा यदि इंडोक्साकारब 14.5% ऐसी नाम की ये दवा आती है, 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से किसान भाई घोल बना के छिड़काव करे तो इसका नियंत्रण कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि एक इसमें मुख्यतः एक रोग आता है, टिक्का रोग बोलते हैं किसान भाई। टिक्का रोग में क्या होता है कि पत्तियों पे काले भूरे सफ़ेद पीले रंग के धब्बे बन जाते हैं गोल गोल आकार के, और उसके बाद में वो धब्बों में छिद्र हो जाते हैं। तो उनसे क्या है कि पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित हो जाती है, बढ़वार रुक जाती है। ये एक प्रक्रिया, ये रोग आने की भी मुख्यतः समस्या ये है कि ज़्यादा मौसम में नमी होने से निचले इलाकों में ज़्यादा समस्या आती है। तो किसान भाई यदि समय पर यदि नियंत्रण नहीं करे तो काफ़ी नुकसान उपज में आ सकता है। पूरा चारा पत्तियाँ नीचे गिर सकती है। इसलिए टिक्का रोग के नियंत्रण के लिए किसान भाइयों को समय का ध्यान में रखते हुए मैनकोजेब 75% नाम की दवा आ रही है, जो एक कवकनाशक है, 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से यदि घोल बना के किसान भाई शाम को या सुबह छिड़काव कर दे तो इस रोग से नियंत्रण कर सकते हैं। इसके साथ साथ किसान भाई कार्बेंडाजिब प्लस मैनकोजेब 1263 नाम से एक पाउडर आता है, 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से यदि घोल बना के छिड़काव करे तो किसान भाई ये टिक्का रोग नियंत्रण कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक दवा और आ रही है, हेक्साकोनाजोल 5% ऐसी आ रही है, तो वो 1.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से यदि किसान भाई घोल बना के छिड़काव करे तो रोग का नियंत्रण कर सकते हैं।